ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल ना दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा, ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा, वो सबसे बड़ा। यदि साई जी ने आपसे यह ले लिया जिसे खोने के आप कल्पना भी नहीं कर सकते, तो निश्चित मानिए कि साईं जी आपको कुछ ऐसा देंगे जिसे पाने के बारे में आपको कभी सोचना भी नहीं पड़ेगा। भगवान हमारे भीतर है, आत्मा भी हमारे भीतर है और प्रभु से मिलने का रास्ता भी हमारे भीतर है। इसीलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, आप सच्चे भक्त हो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। वीडियो बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। मेरे प्रिय साई तो मरेगी एक काली उच्चार कर हार देगा, चाहती एक धुन अपना सितार दिया। मेरे छोली बहुत ही छोटी थी, मेरे साईं जी तुमने तो हंसकर सारा संसार दे दिया। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं तो साईं जी कहते हैं, धड़क गई जिंदगी झूठ से मुस्कुराते हुए, ये सारे इश्क तेरे दीदार से तसल्ली मिलती है। सुना है जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तेरी शरण अनायास अनायास भी बढ़ जाता है। दिल का दर्द बढ़ने लगा है, एहसास ये घटने जाएगा। क्या तेरी ही नजर है बदल गई या मेरी ही किस्मत रूठ गई? क्यों इतनी परीक्षा लेते हो, मुझे नहीं जीने देते हो? दुनिया में जब सब हुआ पराए दिया तुमने दामन थामे। अब छोड़ अकेला मुझे, नहीं चाहिए ये मेला। बुला ले अपने धाम, वही तेरे संग हो जीवन मेरा। मेरे प्रिय साईं तो एक छोटी सी ख्वाहिश है, तुम्हें मेरी याद नहीं आती तो ना आए, बस तुम्हारी याद आती है ये तुम्हें पता चल जाए। ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं तो ऐसा दिव्य संदेश लाया है, जिसे सुनकर आपकी ऊर्जा सहनशीलता ऐसी बढ़ेगी, इसे आपको जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, वो सारी पूर्ण हो जाएगी। कुछ अलग लिखने की कोशिश में अपने अधूरे ख्वाब लिख गए, जिसको सबसे फिक्र जिसे छिपा कर रखा था वो आधा सा अल्फाज लिख गए। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछलो तो हंसते हैं, डरते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। भगवान हमारे भीतर है, आत्मा भी हमारे भीतर है और प्रभु से मिलने का रास्ता भी हमारे भीतर है। हे मनमोहन घनश्याम, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, हर हाल में यह रिश्ता बनाए रखना, साथ देना मुश्किल दिन में है भी बनाए रखना, अपना साया सारे सिर पर बनाए रखना। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर मेरा काली कमल का वाला लोगों की जिंदगी बदल देता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना चाहिए। साईं जी कहते हैं नरक के 3 द्वार है, 1 वासना, 2 क्रोध, 3 लालच। जीवन में आपको एहसास होगा कि आप किसी भी मिलेंगे उसके लिए एक भूमिका है। कुछ आपको परखेंगे, कुछ आपका उपयोग करेंगे, कुछ आपको प्यार करेंगे और कुछ आपको सबक सिखाएंगे। कोई
मुसीबत पड़े तो याद रख करना, सलाह नहीं साथ दूंगा। मेरे प्रिय साईं, तो साईं जी कहते हैं, अगर आप सच्चे मन से मेरी भक्ति करोगे तो मैं आपके साथ हूँ। हर परिस्थिति में, हर घड़ी में, हर मुसीबत के साथ मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। यदि साईं जी ने आपसे वह ले लिया जिसे होने की होने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, तो निश्चित मानिए कि साईं जी आपको कुछ ऐसा देंगे जिसे पाने के बारे में आपको कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं तुम्हें हर पल सुन रहा हूँ, तुम्हारे भावनाओं को महसूस कर रहा हूँ। इसलिए वो कहो जो पाना चाहते हो, वो सोचो जैसा बनाना चाहते हैं, वो दृढ़ दृढ़ संकल्प होकर कार्य करो और समय चक्र पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम हूँ। उचित समय पर तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूर्ण कर दूंगा। मेरे ऊपर भरोसा रखो। इस पॉजिटिव एनर्जी को पूरी विश्वास से मन में महसूस करें और पढ़कर सुनकर अधूरा कभी भी ना छोड़े। कहो ओम सोईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो बहुत ही खास है, इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई भक्तों, श्री कृष्ण स्वयं भी राधा रानी का नाम अपनी बांसुरी में लेते हैं, जो परम सुखदायी है। मन को शांत और स्थिर करने वाला, मन में प्रभु प्रेम का संचार करने वाला तथा समस्त विकारों को दूर करने वाला है। चीज का बदलना तय है, बस देखते रहिए। पहले यह किसी का मन, फिर व्यवहार और फिर अनंत में बात करने का तरीका बदलेगा। इसलिए किसी के लिए चिंतन करना व्यर्थ है, क्योंकि कलयुग में जरूरत है हिसाब से इंसान श्रम रंग और उतार चढ़ाव बदलेगा। आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कुछ आशीर्वाद की तरह होते हैं, कुछ सिक की तरह। जीवन में 3 लोगों की कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबतों में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। श्री साईनाथ के अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोग का श्री साईनाथ बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। मेरे प्रिय साई, तो इंसान होना ये मेरी भाग्य में था। श्री कृष्ण के भक्त होने मेरे और मेरे साई जी के भक्त होने मेरा सौभाग्य है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक बात हमेशा याद रखना, पाँव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी फिसलने मत देना। पंछी अपने पाँव के कारण जाल में फंसते हैं, परंतु मनुष्य अपनी जुबान के कारण जाल में फंसते हैं। श्री साईनाथ ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसे पेड़ पर पत्थर मारते हैं, जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। संसार को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, परंतु परमात्मा के मिलने से दुनिया अपने आप छूट जाती है। मेरे प्रिय साई, तो यूं ही आंखों से आंसू बहते नहीं, किसी और को हम अपना कहते नहीं। सफलता मिलती है तो मनुष्य सिर्फ में लीन हो जाता है, और जब असफल हो जाता है तो हाथ में लीन हो जाता है और सीधा सीधा
भगवान को दोष देता है। अरे जब सफलता मिली थी, परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, तो असफलता मिलने पर ईश्वर को दोष क्यों देना? सारे दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यही तो आपका भ्रम है। जबकि हकीकत तो यह है कि मन प्रसन्न रखो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गांव की झुंड में बछड़िया अपने माँ को ढूंढ लेता है। सार्थक और प्रभावी उपदेश वह है जो वाणी से नहीं, अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। बदन मेरा मिट्टी का, सांस मेरी धार है। घमंड करूँ किस बात का, हम सब उसके ही तो किराएदार है। कहो ओम साईनाथ, ओम साईनाथ। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार हार में नहीं बदल सकते। ये सारे खेल तुम्हारे हैं। जब कहता है कि खेल नसीबों का है, मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का है। पैदा हुआ इंसान तब जितना वजन था, मृत्यु के उपरांत राख की ढेरी बन जाता है, तभी उतना ही वजन रह जाता है। वजन का ही महत्व है और उसी का वजन पृथ्वी को भी तीन में समर्थन है कि पता समर्पण स्वरूप तुलसी का। अच्छे और अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उन्हें कोई उधार ले जा सकता है। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना अपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। मोहब्बत कुछ अलग सी है मेरी तुमसे, तुम ख्यालों में ही नहीं, दुआ में भी रहते हो। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं, लोभ होता है। भोर भई और पंछी जगे पर ना जागा अभी वक्त हमारा। कब से खड़ा तेरे द्वार तकता, क्यों सवे वक्त पैर पसार चुप प्रभात हो। तेरे मुख से सुनने आया हूँ, कहो ओम साईनाथ, ओम साईनाथ। बस यूं ही चला आया मैं तेरे पास। साईं जी कहते हैं, साई ही सारे और साई स्वाभिमान है। साई से ही जिंदगी और साई से ही संसार है। जो होने वाला है वो होकर रहता है और जो होने वाला वह कभी नहीं होगा। फूलों में कभी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी कीड़े पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही नजर में नारायण और मेरे साईं जी नजर आते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय साईं, तो वीडियो को अब तक सुन लिया होगा तो सच में आप भाग्यशाली हो। साईं जी का आशीर्वाद पाने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साई राम, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो। भगवान के अतिरिक्त व्यर्थ बातें से विराम लेने के लिए मौन का व्रत धारण किया जाता है। परमात्मा की चर्चा से मौन भंग नहीं होता। ईश्वर तब बहुत खुश होता है जब वह देखता है कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। तेरी आंखों में क्या खूब नूर होता है, तेरी नजरों में सही कहा कोई दूर होता है। कोई रख दे कदम एक बार जो मेरी चौखट पर, ये साईं जी वो बार बार आने का मजबूर होते हैं। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग नहीं दिए तो भगवान गीता की शरण में अवश्य लेना। मेरे प्रिय साईं, तो साईं जी कहते हैं, मेरा नाता अपने से जोड़ के तूने मेरी हर मुसीबत को टाल रखा है।
मैं तो कब का मिट गया होता। साईं जी वस्तु ने मुझे संभाल रखा है। जीवन में सुख आनंद मिलते तो शुक्र करो, ना मिले तो सब्र करो मेरे प्रिय साईं। तो जगत से जरा हटके, साईं से जरा सटके के चलिए। फिर भी अगर मन ना माने तो कहिए ओम साई राम, ओम साई राम। जरा बोल के देखिए, प्रेम से बोलो ओम साई राम, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई। तो खूबसूरत है वो इतना कि सहा नहीं जाता। कैसे हम खुद को रोक ले, रह नहीं जाता। चांद में दाग है ये जानते हैं, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रह नहीं जाता। मेरे प्रिय साई। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम।